हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलम कुमारी। आज मैं फिर अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर बताने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित है। इसमें है हमारी प्राचीन सभ्यताएं। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर में है पाली और प्रकृति। भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन कौन से हैं, कौन से थे? तो ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो ये अर्थ होता है मृतकों का नगर अथवा मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो, मेरा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? तो ये आर्यों के आगमन से मानते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो ये की थी 1921 में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हिंदू घाटी सभ्यता का आजकल किस नाम से पुकारते हैं? तो ये है हड़प्पा संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? तो ये है कब से कब तक विकसित हुई थी? तो ये 2500 से पूर्व 1500 ईस्वी तक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो ये हड़प्पा है। सिंधु सभ्यता काल का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो ये है लोथल। सिंधु की सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो ये है शहरी सभ्यता। सिंधु की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो ये है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते हैं? तो मात्र देवी और शिव की पूजा करते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातुओं से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो ये सांड को मानते हैं। सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु को अधिक प्रयोग करते थे? तो ये कांसा का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों की मुख्य सवारी क्या है? तो ये बैलगाड़ी है। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो ये घोड़ा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के कितने स्थल खुदाई के प्रमाण स्वरूप मिले हैं? तो ये 250 स्थल मिले हैं।